और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे मंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं। 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण ये समारोह है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं तीसरी बार, लेकिन उनके साथियों को आज शपथ दिलाई जा रही है राज्यपाल की ओर से। पुराने वफादार साथी इसमें बिल्कुल शामिल होंगे, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। एक बड़ी जीत ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दर्ज की तीसरी बार, और ऐसे में आज उनके मंत्रिमंडल का विस्तार, उनके तमाम मंत्रीगण साथी आज मंत्री पद की शपथ लेते दिखाई दिए हैं। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। यह जानकारी मिल रही थी, उसके मुताबिक कैबिनेट में 9 राज्य मंत्रियों समेत कुल मिलाकर 43 मंत्रियों ने शपथ ली। आशिका सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। आशिका, शपथ ग्रहण में कितने लोगों को शपथ दिलाई गई है और क्या कुछ खास रहा है? देखिए, 43 मंत्री जो हैं उन्होंने शपथ ली है, जिसमें से 24 जो है वो कैबिनेट मंत्री होंगे, और इसके अलावा कोरोना के चलते 3 मंत्री जो है वो वर्चुअल शपथ ले रहे हैं इस बार। और इसके अलावा जब ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूरा होगा, नवान्नों में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें मंत्रालय किसको क्या मिलेगा ये साफ करेंगी ममता बनर्जी। तो ये नया जो नए चेहरे में जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, क्रिकेटर मनोज तिवारी जो कि हावड़ा से चुने हैं, बीर हाजरा झारग्राम से संथाली अभिनेत्री हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। और हुमायूं कबीर जो कि आईपीएस अधिकारी थे और इस बार इस्तीफा देकर के टीएमसी में शामिल हुए, चुनाव लड़े, जीते। तो ये नए चेहरे हैं प्रशांत, जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी रहे जो चुनाव से पहले एक एक कर ममता बनर्जी का साथ छोड़कर चल दे गए, लेकिन एक के बावजूद एक बड़ी जीत ममता बनर्जी ने यहां दर्ज की है। आशिका, क्या ऐसे साथी जो ऐसी घड़ी में भी ममता बनर्जी के साथ रहे हैं, क्या बड़ी तादाद में मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलती दिखाई दी है? बिल्कुल, जो पिछली बार मंत्री थे कैबिनेट रैंक के, चाहे सुब्रत मुखर्जी हो, फरहाद हकीम हो, या फिर बात करें साजन पांडे के, सभी जो है वो कैबिनेट में शामिल होंगे। ममता बनर्जी के कुछ नाम जो टीएमसी छोड़कर चले गए हैं, उनकी जगह नए चेहरों को दिया जा रहा है। और ये भी है कि राज्यपाल ने कल जिन 4 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी है, उनमें से 2 शामिल है, फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, जो आज शपथ ले रहे हैं राज्यपाल के साथ। और ये तस्वीरें उसी शपथ ग्रहण समारोह की, जिसमें बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 25 तो पुराने ही उनके अपने करीबी साथी रहे, जिन्हें वफादार मानते हुए उनका तोहफा मिला है मंत्रिमंडल में, उन्हें जगह मिली है। लेकिन 18 तकरीबन नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। मनोज तिवारी उन्हीं में से एक हैं। आशिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, जो नए चेहरे शामिल किए गए हैं, किस तरह की तरजीह दी गई है नए चेहरों के चयन में? देखिए, नए चेहरे जो मैंने आपको बताया कि जो बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ रहे थे, जिसकन आए हैं, जैसे कि हावड़ा से लड़ रहे थे मनोज तिवारी, उनको जगह दी गई है। इसके अलावा झारग्राम से बीर हाजरा जो कि एक संथाली अभिनेत्री हैं, उनको शामिल किया गया है। और आईपीएस वर्सेस आईपीएस की लड़ाई जो कि बड़ी दिलचस्प थी, मिदनापुर में भारती घोष से जीते हैं हुमायूं कबीर, उनको शामिल किया गया है। बेचाराम मान्ना जो कि सिंगूर से चुनाव जीते हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया है। तो ये वो नए नाम है, नए चेहरे हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा जो वरिष्ठ नेता जो पिछली बार भी कैबिनेट में थे, अरूप बिस्वास, सुब्रत मुखर्जी, पार्थ चटर्जी, अमित मित्रा, साजन पांडे, ज्योतिप्रिय मलिक, सभी जो है वो शपथ ले रहे हैं। 5 मई को तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन चुकी थी एक बार फिर शपथ लेने के बाद, लेकिन कुछ नाम आशिका ऐसे भी थे सीबीआई जांच के लिए जहां इजाजत दे दी गई राज्यपाल की ओर से। ऐसे नाम भी मंत्रिमंडल में जब शामिल किए जा रहे हों तो एक बड़ी गहमा गहमी और चर्चा का विषय होता है। इस पर टीएमसी की ओर से कोई नई बात कही गई है? देखिए, अभी तो इस पर टीएमसी शपथ ग्रहण के पहले तक तो पूरी तरह से खामोश और शपथ ग्रहण पर पूरा फोकस था, लेकिन अब इसको लेकर के क्या रुख रहता है, क्योंकि राज्यपाल को लेकर हमेशा ही तल्ख तेवर रहा है तृणमूल कांग्रेस का, तो ये देखने की बात होगी। और एक के बाद एक मंत्रियों ने शपथ लिए। कुल मिलाकर 43 मंत्री
मंत्रिमंडल में ममता बनर्जी के। लेकिन जो सबसे खास बात रही वो ये भी कि कुछ मंत्री ऐसे भी थे जिन्होंने ऑनलाइन शपथ ली है। आशिका, ये क्या पश्चिम बंगाल में कुछ अनूठा भी देखा प्रदेश के लोगों ने? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये पहली बार है जब वर्चुअली जो है मंत्रियों ने शपथ ली है। अमित मित्रा, रतन बोस और ब्रात्य बसु, ये वो 3 मंत्री हैं जो कोरोना के चलते जिन्होंने वर्चुअली शपथ ली है। तो जो 43 में से 3 मंत्री जो है वर्चुअली उन्होंने शपथ ली है, यानी कि 40 मंत्री कुल राजभवन में मौजूद जो शपथ जिन्होंने ली है। और शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। 18 नए चेहरे ममता बनर्जी ने अपने इस बार की सरकार में शामिल कर लिए हैं, लेकिन 25 ऐसे पुराने साथी जो पहले भी मंत्रिमंडल में उनके साथ रहे वो बने हुए हैं। 24 एमएलए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। ममता बनर्जी के साथियों का ये शपथ ग्रहण समारोह। आशिका, लेकिन पश्चिम बंगाल ने आज जो मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है, क्या माना जाए, क्या सबसे अनूठा आज देखा जब उनका एक नया मंत्रिमंडल तैयार हुआ है? प्रशांत, बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे बड़ा मैंडेट ममता बनर्जी के लिए है। मैं आपको याद दिला दूं, 2011 में 180 के करीब सीटें थी, उसके बाद 2016 में 211 के करीब सीटें थी, अब उससे ज्यादा 213 सीटें हैं। यानी कि मैंडेट सबसे बड़ा लेकिन कार्यक्रम सबसे छोटा। जो ममता बनर्जी ने शपथ ली थी वो भी बहुत ही सादा कार्यक्रम था, और आज भी सिर्फ मंत्री ही वहां पर मौजूद थे और मेहमानों को जो है वो बहुत ही सिलेक्टेड मेहमानों को ही बुलाया गया था जी, जिस बीच ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ। और पश्चिम बंगाल का ये चुनाव एक ऐसा चुनाव हुआ था जिस पर ना सिर्फ देश भर की बल्कि दुनिया भर की निगाहें थी। इतना जबरदस्त घमासान, लेकिन बड़ी जीत ममता बनर्जी ने दर्ज की और आज उनके 43 साथियों का शपथ ग्रहण उनके मंत्रिमंडल के।